जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमें स्पर्श मत करना, दूर रहो हमसे। अभी ये सोच लो कि हम लोगों की प्यास बुझानी है या जंगली जानवरों की भूख। धन्यवाद खैबर, एक बार फिर से तुमने हमारी प्राण रक्षा की। परंतु हम यहाँ अकेले सुरक्षित नहीं। क्या पता उन डाकुओं की भांति कोई और भी आ जाए। जब तक किसी गांव के निकट नहीं पहुंचे हमें इसके साथ ही रहना होगा। खैबर रुको, खैबर हमारी बात सुनो। हमें क्षमा कर दो, अब हम कभी भागने का प्रयास नहीं करेंगे। अरे इस बार तो हम स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ आ रहे हैं। चलो। कहाँ जा रही हो? आदाब हुजूर, हम उस्ताद तान सिंह के यहाँ जा रहे हैं रियाज करने। महल में इतनी मुश्किलात आई हुई हैं और तुम्हें रियाज की पड़ी है? मुआफी चाहते हैं बेगम खास। 2 दिन हो गए उन्हें आगरा से कुछ किए हुए। क्या आपको उनकी कोई खबर है? देखो लड़की, हम मानते हैं कि शहंशाह तुम्हें थोड़ा पसंद करने लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हैसियत और अदब भूल जाओ। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम अभी इस हरम में हो। यहाँ पर सैकड़ों बेगमात हैं, हजारों कनीज हैं। कुछ खुशनसीब हैं जिन पर शहंशाह का करम पड़ा है, कुछ ऐसी हैं जो अब तक इंतजार में है कि शहंशाह की नजर उन पर पड़े, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें शहंशाह भूल चुके हैं। तो बेहतर यही होगा कि तुम इसे अपनी खुशकिस्मती मानो कि तुम अब भी इस महल में रह रही हो, और इससे ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और हाँ, एक और बात, जब तक शहंशाह वापस नहीं लौटते तुम हमारी इजाजत के बिना इस हरम से बाहर पांव तक नहीं रखोगे। आप चाहिए शहंशाह को भी फलाहार के लिए पूछ लीजिए।
शहंशाह, आप भी कुछ खा लीजिए। कल से आपने कुछ भी नहीं खाया है। ऐसा कब तक चलेगा? हम तब तक एक पीने भरा नहीं खाएंगे जब तक हम शहंशाह को लेकर बहुत चिंतित हैं मान सिंह। दुआ करो कि शहंशाह जोधा बेगम को सही सलामत आगरा वापस लेकर आ जाए और वो उनसे खफा नहीं हो, क्योंकि उन्होंने सिपाहियों, शहंशाह के साथ चलो। लगता है कोई गाँव है। खैबर, इस बार हम तुम्हें छोड़कर नहीं भागेंगे। हमने तुम्हें वचन दिया है ना, अपना वचन हम नहीं तोड़ेंगे। अब छोड़ो तो। बस गाँव जाकर कुछ भोजन की व्यवस्था करते, बहुत भूख लगी है। हम भी किससे बात कर रहे हैं, इसे कुछ समझ कहाँ आता है। खैबर, हमारी बात तो सुनो। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? समझाए ना समझ को। खैबर, हम कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ ना? ये गांव की ओर कहाँ जा रहा है? ऐसे तो लोगों से दूर भागता है। खैबर, हमें अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। सुनो खैबर। अरे जल्दी बनाओ भोजन, भगवान को भोग लगाकर सबको बांटना भी है। हाँ हाँ, बना रहे हैं। अरे काका शीघ्र करो, जल्दी करो जल्दी। कोई बुरा आदमी था? नहीं, हम जंगल में भटक गए थे। तुम हमारी सहायता कर सकते हो? हमें आगरा जाना है। अरे अरे अरे, ये तो हमारा प्रसाद लेकर जा रहा है। अब किशन भगवान को क्या अर्पण करेंगे? परंतु इतना बड़ा दानव कथाओं में सुना था, देखा तो पहली बार है। हाँ। अरे तुम लोग भूल गए सैनिकों ने क्या मुनादी की थी? एक दानव आगरा की जोधा बेगम का अपहरण करके ले गया। कहीं ये वही तो नहीं? लेकिन इसके पास तो बेगम नहीं है। काका काका, जंगल में एक महिला बंधी हुई थी और उसे आगरा जाना था। वो सहायता मांग रही है। इस बालक के कहने का आशय है, कहीं ये वही तो नहीं? अगर हमने उसको पकड़ लिया तो हमको बड़ा पुरस्कार मिलेगा। हाँ, पकड़ो।
रक्षा तो कर रहा है। इसे हमसे प्रेम? खैबर, ये क्या किया तुमने? हम किसी और के हैं। ये अनर्थ तुम कैसे कर सकते हो खैबर? रुको! रुक जाओ! रुक जाओ! कोई मत मारो! कोई मत मारो! रुक जाओ! रुक जाओ! कोई मत मारो इसे! आप चिंता ना करें बेगम साहिबा, हम इसे मारकर आपको मुक्त करा लेंगे। हाँ? नहीं! रुको खैबर, तुम अकेला इनका सामना नहीं कर सकते। इनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं। रुको! यदि किसी ने इस पर प्रहार किया तो पहले हम पर लगेगा। ये आप क्या कह रही हैं बेगम साहिबा? हम सब आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। ये दुष्ट आपको कष्ट पहुंचा रहा है। इसने हमें हानि नहीं पहुंचाई है, कोई कष्ट नहीं पहुंचाया इसने हमें। ये हम सबके लिए संकट है। ये मारना ही होगा। नहीं, रुक जाओ! रुको! खैबर, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ से भाग चलते हैं। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। चलो। हमने तो तकरीबन उसे पकड़ ही लिया था हुजूर, मगर जोधा बेगम ने आकर हमें रोक लिया। किस तरफ गए हैं वो लोग? वो ऊपर पहाड़ी की ओर गए हैं। ठीक है, हम उसे वहीं घेरेंगे और उसे वहीं जान से मारेंगे। आओ हमारे साथ। रुको खैबर, हम मानते हैं कि तुम एक अच्छे मनुष्य हो, परंतु तुमने जो किया वो उचित नहीं है। तुम किसी की पत्नी को उठाकर नहीं ले जा सकते हो। जो स्त्री एक माँ बनने वाली है, उस पर तुम अपना अधिकार नहीं जता सकते हो। इसलिए तुम हमारी बात समझने का प्रयास करो। तुम यहाँ से चले जाओ और हमें भी यहाँ से जाने दो, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। जोधा बेगम, हम आ गए हैं। जोधा बेगम, शहंशाह, हम यहाँ हैं। छोड़ो हमें। खैबर, समझने का प्रयास करो। तुम हमें रोक नहीं सकते हो। हमें जाना ही होगा। हमें जाने दो शहंशाह। खैबर, ये सब लोग तुम्हें क्रूर दानव समझते हैं, परंतु हमने तुम्हारे भीतर एक मानव देखा है और एक अच्छे मनुष्य के नाते हमें जाने दो। हमारे पति हमें लेने आए हैं और हम अपने पति से प्रेम करते हैं और उनके अतिरिक्त हम किसी के विषय में नहीं सोच सकते। जाने दो, जाने दो, हमें जाने दो। खैबर, समझो हमारी बात। रुको! इसे मारो मत! हम सब समझाते हैं, रुको! क्यों? हमारे हैं जोधा बेगम। जोधा बेगम, हम अभी आते हैं। आप घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हमारे हैं आपको बचाने के लिए। फौरन नसीहत कराओ।
अपनी जान जोखिम में मत डालिए। जोधा बेगम घबराइए मत, हमारे हाथ दीजिए जोधा बेगम। जो धा